नशे में हंगामा करने वाला डॉक्टर निलंबित। रीवा में महिला डॉक्टर ने की थी शिकायत। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नशे की हालत में हंगामा करने वाले डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। यह एक्शन संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा की तरफ से लिया गया है, जहां उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अनुशासनहीनता अस्पताल परिसर के भीतर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी घटना 9 और 10 बजे के अक्टूबर दरमियानी रात की बताई गई है, जहां रीवा संभाग के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा शराब के नशे में हंगामा करने का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मेडिसिन विभाग के नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर विवेक ने नशे में धुत होकर वार्ड में जमकर उत्पात मचाया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अन्य डॉक्टर की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। संजय गांधी अस्पताल में सीएम डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि मेडिसिन विभाग के वार्ड नंबर 4 में मरीज अपना इलाज करा रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर विवेक ने नशे की हालत में हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। परेशान होकर वार्ड के अन्य डॉक्टरों ने प्रबंधन से इसकी लिखित शिकायत की। ये बात सच है कि डॉक्टर विवेक वार्ड में उत्पात कर रहे थे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर विवेक को कई बार समझाइश दी जा चुकी थी। इसके बाद भी उन्होंने अपने आचरण में बदलाव नहीं किया, जिस वजह से उन पर ये कार्रवाई की गई है। अक्सर शराब पीकर ही ड्यूटी करने आता था। होने के बाद उन्होंने 3 अगस्त 2025 को हमारे खिलाफ काउंटर एफआईआर फर्जी कर दिया कि इन्होंने मेरा नाम था उसमें गिरधर गोपाल चौबे और विपिन गोपाल चौबे, इन दोनों का नाम उसमें डाला कि इन्होंने यहाँ पे आके मेरे साथ मारपीट किया है, जो कि बिल्कुल फर्जी है। हम वहाँ पे उस टाइम पे अपने घर में अवेलेबल थे, मेरा भाई स्कूल में अवेलेबल था, टीचर है वो, और मैं एम्स हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये घटना बता रहे हैं। और मेरा वहाँ पे एक लोकल दुकान के सामने मैं गया था, तो वहाँ पे भी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है। और फिर इन्होंने नोटिस भेजा मुझे कि आपके खिलाफ इस धारा के ये धारा लगी है। 6 सितंबर को नोटिस मिला। उसके बेस पे मैं एम्स हॉस्पिटल से, रायपुर के एम्स हॉस्पिटल से सीसीटीवी का फुटेज भी निकलवा लिया था, जो कि ये बिल्कुल साबित करता है कि ये लोग फर्जी एफआईआर कर रहे हैं अपना पुराना एफआईआर को कैंसिल करवाने के लिए। एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें 2 घंटे पहले आपके अस्पताल में मेडिकल हो जाता है, 2 घंटे बाद घटना होती है और उसी में से एक व्यक्ति का मेडिकल 22 घंटे बाद होता है। एफआईआर लगभग सुबह 5 बजे। ये पूरा मामला क्या है? इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मेडिकल जो होता है वो थाने से जब इशू होता है तब यहाँ पे होता है, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन वहाँ से जनरेट होता है और ट्रांसफ़र किया जाता है अस्पताल के लिए। तो जब वहाँ से ट्रांसफ़र होगा तभी कर पाएंगे, उसके पहले कर नहीं पाएंगे। अब वो ज़माना चला गया कि पहले रख लिए, होता रहता था, अब टोटल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो पुलिस वहाँ से कुछ दस्तावेज आपको उपलब्ध कराती है, उसके आधार पर मेडिकल होता है। आपका क्या है? पुलिस लेकर के ही आती है उसको, ठीक है ना। एक नंबर जब वहाँ से ऑनलाइन होता है तो एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर लेकर के हमारे पास आती है। पूरी डिटेल उसी ऑनलाइन पे रहता है, उसका हम मिलान करते हैं और उसी समय उसका मेडिकल बना के ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है। ये मेडिकल किसके द्वारा किया गया था? अभी किस दिन का है, किस तारीख का है, वो तो उसके हिसाब से बताना पड़ेगा ना, क्योंकि डेली 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स रहते हैं। सर, एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें रात को 10:10 पर मेडिकल होता है, 12:30 बजे मारपीट की घटना होती है, 4:46 पर सुबह एफआईआर होती है और एक व्यक्ति का मेडिकल 22 घंटे बाद होता है। आखिर मारपीट से पहले मेडिकल किस तरीके से होता है? नहीं, जैसा ये आपने ही मुझे बताया, वो आपराधिक प्रकरण है जिसमें फरियादी केसरी प्रसाद चौबे हैं और घटना 3 अगस्त की घटना है, जिसकी एफआईआर मऊगंज थाने में की गई है। वो डायरी चूँकि अभी विवेचक अवकाश में है, तो उस डायरी के संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी मैं आपको कल दे पाऊँगा या उनके आने के बाद दे पाऊँगा। तो जैसा आपने बोला कि उसमें एमएलसी के संबंध में जो टाइमिंग आपने बताई है, एक बार मैं डायरी देख के और उसका अवलोकन करके स्पष्ट आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। सूचना के अधिकार के तहत आपने जो जानकारी है उपलब्ध कराई, जी, उसमें जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मेंशन है, जो टाइमिंग अभी मैंने आपको बताया है। जी। और उसके हिसाब से सर 2 घंटे पहले मेडिकल किस आधार पर किया जाता है? अभी वो मामला देखिए, मामला भी अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आपको भी पता है कि उस मामले में भी ऐसी कोई चालानी कार्रवाई अभियुक्तगण के खिलाफ हुई नहीं है। फरियादी की रिपोर्ट पे प्राइमा फेसी अपराध पंजीबद्ध है, अपराध विवेचना में है। तो यदि ऐसा कंटेंट है तो उसको मैं खुद भी सुपरवाइज करूँगा, क्योंकि मैं 20 दिन पहले ही थाने पे मैंने ज्वाइन किया है और ये आपके जानकारी में बात लाई गई है, तो उसको जांच के दौरान जिनके ऊपर गिरधर गोपाल चौबे के ऊपर जी गैर जमानती धाराओं
अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वो उस समय अस्पताल एम्स अस्पताल छत्तीसगढ़ में इलाजत थे, इसके बाद भी उनके ऊपर सर किस तरीके से मुकदमा दर्ज किया? अभी मुझे जहाँ तक पता है तो मिसलेनियस धाराओं में कायमी है उसकी, और अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। गिरधर गोपाल चौबे जी ने कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जिसपे वो उनकी लोकेशन और उनकी उपस्थिति जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है, उस एंगल पे भी हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और निसंदेह यदि उनकी उपस्थिति घटना स्थल पे नहीं है और मामला आपसी रंजिशन है तो मामले में खात्मा खारिजी के लिए हम अधिकारियों को पत्र लिखेंगे। नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, क्या एक नर्सिंग ऑफिसर हमारे यहाँ विवेक कुमार हैं, वो उनकी काफ़ी शिकायतें पिछले 2-3-4 महीने और भी पहले से आ रही थी, और हम लोगों ने काफ़ी उनको समझाइश दी। उनको पहले भी पत्र इशू किए गए थे और कि आप अपने आचरण को सुधारें और ड्यूटी टाइम में ऐसा कोई बर्ताव ना करें, ऐसा कोई नशा ना करें। लेकिन अभी जस्ट हमको रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है वहाँ के सीएमओ डॉक्टर शैलजा सोनी जी के द्वारा कि वो अल्कोहल स्मेल थी, और उन्होंने उसमें मेडिकल में भी उन्होंने असहयोगात्मक रवैया अपनाया और मेडिकल नहीं कराया, वो कहीं भाग गए, कहीं छूट गए। और तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी उनको निलंबित करने का निर्णय लिया है और आगे अभी प्रक्रिया कार्रवाई में है। और निश्चित रूप से ऐसी कोई भी परिसर के अंदर ड्यूटी टाइम में ऐसे कोई भी अनाधिकृत अगर कोई करता है सर्विस ड्यूटी के दौरान तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कड़ाई से उसको हम लोग उसमें